कि जब मंदिर जाओ तो मंदिर जाकर तुम्हारा सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए दर्शन। क्या लक्ष्य होना चाहिए? दर्शन। बाकी सब चीज पीछे। मंदिर हम जाते हैं दर्शन के लिए। अब उसमें ये सब चीजें भी पीछे की हैं कि प्रसाद मिला या नहीं, हमारी माला पहुंची या नहीं, हमने फूल लिए या नहीं, हमने कहां माथा टेका, हमने कहां परिक्रमा लगाई, ये सब बात की बात है। वास्तविक मंदिर जाने का फल है कि तुम ठाकुर के सामने जब खड़े हो जाओ तो इस भाव से दर्शन करो कि तुम्हारी आंखों में बिहारी जी आ जाएं और बिहारी जी की नजरों में तुम आ जाओ एकदम। ये लक्ष्य होना चाहिए मंदिर जाकर। किसी भी मंदिर में जाओ, लक्ष्य ये रखो कि तुम ठाकुर को देखो, ठाकुर तुम्हें देखे। बाकी सब पीछे है महाराज। और इसमें यह भी नहीं सोचना कि बिल्कुल आगे ही जाके दर्शन करने, जहां से हो जाएं, आगे से हो जाएं अच्छी बात है, थोड़ा पीछे से हो जाएं अच्छी बात है, जहां से हो जाएं बस भगवान दिखाई दे जाएं, दर्शन करो। दर्शन नहीं तो फिर मंदिर क्या जाना? मंदिर जाने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए दर्शन। और देखो, बहुत से लोग मिलते हैं, कहते हैं कि महाराज ये भगवान का दर्शन नहीं होता। लोग बोलते हैं भगवान मिलते नहीं हैं। मैं तो उनको कहा करता हूं, भैया दर्शन नहीं होता, मिलते नहीं हैं, तो फिर तुम मंदिर क्यों जाते हो? मंदिर जाते हो? बोले मंदिर तो रोज जाता हूं। मंदिर रोज जाता हूं और फिर भी कहता हूं भगवान मिलते नहीं, फिर भी कहता हूं दर्शन होता नहीं है। इसका मतलब है मंदिर दर्शन करने जाता ही नहीं व्यक्ति, मंदिर तो व्यक्ति केवल मांगने जाता है बस। मंदिर तो ऐसा लगता है मानो बस एक कोई डर है, अरे मंदिर नहीं जाएंगे तो कहीं ऊपर वाला कुछ गलत ना कर दे, चलो मंदिर चलते। भय में मंदिर नहीं जाना, कामना से मंदिर नहीं जाना, नहीं तो केवल ईंट पत्थरों का दर्शन करके आओगे। मंदिर जाना तो ये भाव लेके जाना हम भगवान से मिलने जा रहे हैं, तो फिर वो पत्थर नहीं, वो मूर्ति नहीं, वो साक्षात भगवान ही तुमको मिलेंगे, वो साक्षात प्रभु ही मिलेंगे। फिर भगवान से मिलने जाओ मंदिर। और मंदिर जाकर कभी ये मत कहो भगवान कैसे मिलेंगे या भगवान मिलते नहीं। मंदिर जाओ तो भाव से जाओ। एक छोटा सा प्रसंग याद आ गया, आपको सुनाई दूं। एक बार ना श्री नामदेव जी महाराज जब पंढरीनाथ का दर्शन करने गए, रोज जाते थे, नामदेव जी का नियम था, डेली मंदिर जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि जब दर्शन करने गए तो नामदेव ठाकुर को बोले कि प्रभु आज मन में एक इच्छा है। भगवान बोले कहो क्या इच्छा है? नामदेव बोले प्रभु हमारा ये मन है कि हम तो मंदिर रोज आते हैं, आज आप हमारे घर भी चलो। हम तो डेली आते हैं, कभी तुम भी तो आओ। भगवान बोले नामदेव मैं चल तो लूंगा तेरे घर, पर दिक्कत एक है। क्या? बोले अगर मैं तेरे घर चला गया तो ये मंदिर में कौन खड़ा होगा? फिर इतने लोग दर्शन करने आते हैं, मैं तेरे घर चला गया तो मंदिर में कौन आएगा? नामदेव बोला ये बात तो ठीक है प्रभु, गलती हो गई, आप यहीं विराजो। नामदेव जी वापस अपने घर गए, पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी को कहा कि देख आज मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि हमारे घर आ जाएं, पर भगवान बोले कि पंढरीनाथ ने कहा कि मैं चलूंगा तो घर यहां मंदिर में कौन खड़ा होगा। अब मैं क्या जवाब देता, तो मैं भगवान को घर नहीं ला पाया। पत्नी बोली आप में बिल्कुल भी समझ नहीं है। क्यों? ऐसा क्या कर दिया? पत्नी बोली अगर भगवान कह रहे थे कि मंदिर में कौन खड़ा रहेगा तो तुम ठाकुर को कहते कि तुम मेरे घर चले जाओ, मैं मंदिर में खड़ा हो जाता हूं। अरे भगवान क्या नहीं कर सकते? भगवान को कहते थोड़ी देर अपना रूप दे दो, मैं यहां खड़ा हो जाता हूं, तुम मेरे घर चले जाओ। नामदेव बोले कि मैं वहां खड़ा होऊंगा तो वो घर आके करेंगे क्या? तो पत्नी बोली कि तुम यहां रहोगे तो तुम कौन सा कुछ कर लोगे, तुम तो मिल ही लेते हो। अरे उनको घर भेजो, तुम मंदिर में खड़े रहो ताकि मैं अपने पंढरीनाथ को हाथों से बनाकर भोग लगा सकूं घर में बिठा। तुम रहकर भी क्या करोगे?
अरे इसी बहाने भगवान के चरण तो पड़ेंगे हमारी कुटिया में। पत्नी ने ये बात समझाई, नामदेव के पैर फिर वापस मंदिर भागे। पंडरीनाथ के चरणों में ठाकुर को जाकर बोले, चलो प्रभु इंतजाम हो गया, घर चलो। भगवान बोले, देखो नामदेव, हमने तुमको कहा था अगर हम तुम्हारे घर जाएंगे तो मंदिर में कौन खड़ा रहेगा। तो नामदेव जी बोले कि प्रभु उसकी तैयारी मैंने कर ली है, आप मुझे अपना रूप दो, आप सर्वसमर्थ हो, अपना रूप मुझे दो, मैं यहां खड़ा होता हूं, आप घर जाकर, मेरी पत्नी वहां इंतजार कर रही है, सेवा स्वीकार करो, मैं यहां खड़ा हूंगा। जो नामदेव ने ये कहा, भगवान पंडरीनाथ बोले कि नामदेव बेटा, ये बुद्धि तेरी नहीं हो सकती, तुझे पत्नी नहीं सिखा के भेजा है, इतनी बुद्धि तुझ में नहीं आ सकती, तू वहीं से सीख के आया है। उसी ने बोला ना? बोले हाँ प्रभु, उसी ने ये बात कही। ठीक है नामदेव, तेरे घर जाऊंगा। अपना रूप नामदेव जी को दिया। इसी कलयुग की घटना है महाराज। अपना रूप नामदेव जी को दिया पंडरीनाथ ने और कहा कि तुम यहां विराजो, खड़े हो जाओ, और अब हम तुम्हारे घर जा रहे हैं सेवा स्वीकार करने। तो पंडरीनाथ की तरह बिल्कुल नामदेव उसी मुद्रा में मंदिर में खड़े हो गए। ठाकुर घर की ओर चलने लगे। जब भगवान जाने लगे तो नामदेव हाथ जोड़कर बोले, प्रभु अब मंदिर से निकल रहे हो, कहीं निकल ही नहीं जाना, कहीं भूल ही जाओ लौटना, और मैं यहां खड़ा ही रह जाऊं, कहीं भूल नहीं जाना मैं यहां हूं, कहो कि तेरे घर जा रहा हूं और निकल कहीं और जाओ, थोड़ा जल्दी आना। ठाकुर बोले कि नामदेव चिंता मत करो, बस अभी गए अभी आते हैं। नामदेव मंदिर में खड़े, ठाकुर नामदेव के घर पहुंचे। पत्नी ने जो द्वार खोला, साक्षात पंडरीनाथ बांके बिहारी दरवाजे पर खड़े। बोलो भक्त वत्सल भगवान, साक्षात ठाकुर खड़े। बंधुओं, पत्नी ने झरझर आंसू बहाते हुए, फूल की वर्षा करती हुई, आज निर्धन को धन मिल गया, पंडरीनाथ को पलक बिछाकर लेकर गए हैं अंदर। अंदर ले जाकर खूब महाराज आतिथ्य किया, चरण धोए, खूब भोग लगाया, खूब आरती करी। और ठाकुर घर में आए हैं, समय का होश कहां रहता, समय ऐसे निकलता गया। महाराज पंडरीनाथ सुबह 10 बजे के गए, रात के 10 बज गए, अभी तक लौटे नहीं। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। और उधर नामदेव बेचारे मंदिर में परेशान हो रहे। नामदेव बार बार कहें कि कहां फंसा दिया हमको, कहां चले गए। और पत्नी उधर सेवा कर रही है ठाकुर की, ठाकुर को होश नहीं है, आनंद आ रहा है। जब देखा कि 10 बज गए, ठाकुर जी बोले कि अब हम जाएंगे। उधर आपके पतिदेव मंदिर में खड़े। पति ने कहा, प्रभु आप पधारिए। पंडरीनाथ दौड़ते दौड़ते जल्दी मंदिर पहुंचे। जब मंदिर पहुंचे तो देखा कि नामदेव जी की लाल लाल आंखें। महाराज प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। नामदेव बोले, ये आने का समय, 12 घंटे लगा दिए, 12 घंटे से खड़ा हूं यहां, अब आए हो जाकर, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, आपने इतना इंतजार कराया। तो ठाकुर जी हंसकर बोले, भगत जी 12 घंटे में ही हालत खराब हो गई, सोचो मैं यहां बरसों से खड़े होकर भक्तों का इंतजार कर रहा हूं, तुम्हारी 12 घंटे में हालत खराब हो गई। मैं कब से अपने भक्तों के लिए खड़ा हूं कि मेरे भक्त आए, मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कोई तो आए। कहने का अभिप्राय बंधुओं, मंदिर जाओ, बाकी सब चीजें पीछे हैं, दर्शन करो पहले। ठाकुर खड़े हैं तुम्हारे लिए, आपके लिए ही सजकर खड़े हैं। मेरे बिहारी जी किसी और के लिए नहीं सजते, आपके लिए सजते। जाओ दर्शन करो उनका, जब दर्शन करोगे तो पाओगे। ओ बिहारी जी की नजरों में कुछ जादू, ऐसा कमाल का रूप है मेरे प्रभु का। हरे कृष्णा, श्री राधे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलना। अच्छे अच्छे भजन सुनने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।